हेलो एवरीवन, मैं मधु मंत्री एक बार फिर आपका आप ही के चैनल में वेलकम करती हूँ। होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे, घर होंगे। घर पे ही रहिए, घर से बाहर ना निकले, बिल्कुल ना निकले। लॉकडाउन लग चुका है तो प्लीज़ 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 घर रहिए, सेफ रहिए। एंड मास्क बाहर जाने पे डबल लगाएं। इफ़ इमरजेंसी में आपको जाना भी पड़े तो हाथ धोते रहिए। आके अगर नहा ले तो दी बेस्ट है, आप आके बात ले लीजिए। देन इन केस आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करूँगी, ना ही लीजिए। टेक अ बाथ देन गो टू योर किड्स। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। प्लीज़ आपको जो भी देखना हो, आपको वीडियो के बारे में, कोई भी ब्लॉग के बारे में बात करनी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। रीज़न बिंग मैं मैसेजेस सबके नहीं पढ़ पाती हूँ, ऊपर नीचे हो जाते हैं तो नहीं ध्यान रहता। एंड आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए काफ़ी मैसेजेस आने पे। जैसे कि मैंने लास्ट फेस मास्क का बनाया था, वाव के प्रोडक्ट्स का बनाया था, तो काफ़ी मैसेजेस आए पिगमेंटेशंस के लिए। तो पिगमेंटेशन द फर्स्ट थिंग वी मतलब दिमाग में आते ही पिगमेंटेशन क्या होता है। जैसे मुझे नहीं पता था पिगमेंटेशन मतलब वैसे पता था, बट प्रॉपरली कभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। काफ़ी पढ़ने के बाद मुझे वी गेट डार्क पैचेस ऑन अ फेस, मैंने हालांकि देखे हैं काफ़ी जनों के, बट ठीक है, वी इग्नोर एवरीथिंग। तो डार्क पैचेस हो जाते हैं, ये होते क्यों हैं? हम कई बार कई चीज़ें होती हैं, बस किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, रीज़न ये नहीं पता कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। पिगमेंटेशन बेसिकली काफ़ी चीज़ों के थ्रू हो सकता है आपको, जैसे कि मैंने नोट करके लिख के रखे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअली होते कैसे हैं। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये होते कैसे हैं, तब तक हम कितना भी अप्लाई कर ले, हम सिर्फ अप्लाई करते जाएंगे और उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलेगा। हमें ये अगर रिज़ल्ट मतलब निकल भी जाते तो हमें नहीं पता चलेगा, बिकॉज हमने 100 तरीके की चीज़ें अप्लाई की, इसमें से कौन सी काम करी कौन सी नहीं करी हमें नहीं पता। एंड ज़्यादा फेस पे मतलब स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, एंड खास करके फेस की स्किन तो बहुत सेंसिटिव है, तो प्लीज़ हर कुछ अप्लाई मत कीजिए। एंड कोई भी आप बाहर के प्रोडक्ट्स लाएं, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 पहले यहाँ पे टेस्ट कीजिए उसको, देन यूज़ कीजिए। ये मैंने वाव के प्रोडक्ट्स के टाइम भी बताए थे, काफ़ी जनों ने मुझे पूछा था कि हमें ये हो रहे हैं, तो द फर्स्ट लाइन आई सेड इज़ पहले यहाँ टेस्ट करो। अगर आपकी स्किन को ये सूट करता है देन अप्लाई टू योर फेस, डोंट डायरेक्ट अप्लाई ऑन योर फेस। तो पिगमेंटेशन होते कैसे हैं? पिगमेंटेशन इज होते हैं डायरेक्ट सनबर्न से भी, सन एक्सपोजर से भी पिगमेंटेशन होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, आई डोंट थिंक मुझे इसको समझाने की ज़रूरत है। हार्मोनल इम्बैलेंस सबके हो जाते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। प्रेगनेंसी के दौरान भी हमारे फेसेस पे काफ़ी चेंज आता है, मेरे आया था, मेरे बहुत पिंपल्स रहते थे। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेके हर दिन फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी कुछ सूट नहीं कर रहा, कभी कुछ नहीं, तो उस दौरान हम उस स्किन को कुछ ना लगाएं, कुछ ना करें तो बेटर है। आज भी जो मैं रेमेडी बता रही हूँ, प्लीज़ 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 प्रेगनेंसी में ना करें। ठीक है, ये तो होम में रेमेडी है तो आप मतलब ट्राई करना चाहें तो कर लीजिए, बट स्पेशली मैं बोलूँगी ना करें तो बेटर है। हाइपोथायराइड, थायराइड में भी हो जाते हैं, एंड पीसीओडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो प्लीज़ ध्यान रखिए ज़्यादा ना लें। ये पिगमेंटेशन के अलावा भी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मत लीजिए। एंड एक्सेसिव स्क्रबिंग, हमें लगता है ये जर्म है जो इकट्ठा हो रहा है, हम उसे रब किए जा रहे, उससे पिगमेंटेशन पे कुछ नहीं होगा, आपके रैशेज हो जाएंगे, आपके ब्लैक से रेड रेड हो जाएगी स्किन, तो प्लीज़ रब मत कीजिए। एक्सेसिव स्क्रबिंग, आप नॉर्मल यहाँ पे भी ओवर स्क्रब या लो रगड़ोगे तो वो रेड ही होगा, उसका मैल नहीं हटेगा। एंड ये पिगमेंटेशन इज़ नॉट अ मैल, ये जर्म नहीं है, ये जस्ट आपकी स्किन पे पैच बन रहे हैं। कई बार होता है सनबर्न से हमें स्किन जलने लग जाती है, काफ़ी जनों के हुआ है, मेरे नज़र में है काफ़ी जने। तो प्लीज़ ये सब आपके लिए होम रेमेडी मैं लेके आई हूँ, तो ट्राई कीजिए। एंड द लास्ट थिंग जो हम सब करते हैं, प्लीज़ डायरेक्ट परफ्यूम
बॉडी पे मत लगाइए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ टू। कपड़ों पे भी जिसको एलर्जी है या जिसके पिगमेंटेशन है, प्लीज़ 15 मिनट पहले आप आपके कपड़े निकाल दीजिए, उस पर स्प्रे कीजिए एंड देन आफ्टर वेयर दैट 15 मिनट के बाद पहनिए उस कपड़े को। पहन के परफ्यूम ना करें, कई बार एलर्जी से भी हो जाते हैं। हेयर डाई, बालों को कलर करना, उससे भी पिगमेंटेशन स्किन पे वो इफ़ेक्ट करता है, तो हेयर डाई कम से कम कीजिए। एंड कॉस्मेटिक एलर्जी फेस पे जितना लगाओगे वो इतनी स्किन को ख़राब करेगी। हर चीज़ फेस पे, कोई भी प्रोडक्ट आया कुछ भी अप्लाई मत कीजिए, पहले टेस्ट कीजिए देन अप्लाई कीजिए। हम काफ़ी चीज़ें सुनते हैं, करते हैं, मिथ्स है एक्चुअली, अंधविश्वास वाली चीज़ें कि ये सनस्क्रीन इंडोर में सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे है, हमें लॉकडाउन है, हमें क्यों सनस्क्रीन लगाना है, हम बाहर नहीं जा रहे। इसका द मेन पॉइंट इज़, आज मैं आपको बहुत एक अच्छी चीज़ बताती हूँ। सनस्क्रीन घर में लगाना चाहिए, डेली लगाना चाहिए। सन की जो गर्मी है, बड़े बड़े आप ऑफिस जा रहे हो, आपके काम है, आप बड़ी बड़ी जैसे विंडोज़ होती हैं, तो उसके कांच जो मिरर के थ्रू जो सनलाइट आती है उससे भी पिगमेंटेशन होते हैं। घर बैठे अभी जैसे लॉकडाउन है, आप ठीक है, आपके विंडो नहीं है, इन केस फ़ोन देख रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप चला रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, तो वो जो यूवी रेज आती हैं ये उसके वजह से भी हो जाते हैं। सेकेंडली, जो मैंने अभी अभी बताया, रबिंग से पिगमेंटेशन नहीं हटेगी, सो प्लीज़ 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 रब मत कीजिए। थर्ड थिंग, लेज़र इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। हर चीज़ का सॉल्यूशन लेज़र नहीं होता है। आप प्लीज़ पहले कुछ डॉक्टर को, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाइए बिफोर गोइंग फॉर लेज़र। अब काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए पिगमेंटेशन के दौरान, काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द सन। सन से जितना तो नहीं, बट हाँ थोड़ा डायरेक्ट सनबर्न से दूर रहिए जिसके पिगमेंटेशन है। यूज़ UVA कुछ क्रीम्स वो जो आती हैं ना बाहर फेस सनस्क्रीन के लिए, UVA UVB सनस्क्रीन्स एंड SPF 30 PA++ की ये क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं बाहर जाए तो। कुछ ये चीज़ें मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिख दूँगी, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थर्ड इज़ सनस्क्रीन को घर में भी लगाएं। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इज़ सनस्क्रीन को घर में भी लगाएं। ओके, अब है डोंट्स, जो हमें नहीं करने चाहिए घर पे इन द सेंस स्किन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए। फर्स्ट थिंग, हमें स्क्रबिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अवॉइड यूजिंग परफ्यूम्स, अगरबत्तीज़, ये सब डायरेक्ट उनसे बचिए। थर्ड, डोंट यूज़ एसेंस, डिफ्यूज़र्स एंड ऑल, ये सब काम में ना लीजिए। नो स्मोकिंग, स्विमिंग एंड स्टीम सोना, ये सब थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, प्लीज़ ना कीजिए। एंड जो मैं आपको फिफ्थ चीज़ बता रही हूँ, ये आपके लिए मीन्स ये सबके लिए गुड है, एंड फॉर हेल्थ वाइज भी, फॉर वेट लॉस वाइज भी, एंड अभी लॉकडाउन है तो ये सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, इज़ शुगर। पिगमेंटेशन में शुगर कम से कम लीजिए। रीज़न मैंने इतना नहीं पढ़ा है, बट शुगर मैं जैसे बेसिकली मैं लिक्विड्स में शुगर नहीं लेती, तो प्लीज़ लिक्विड्स में शुगर तो अवॉइड ही कीजिए। हाँ, आप मीठा खाते हो तो वो ठीक है, आप चलते हो फिरते हो पच जाता है, लेकिन लिक्विड में शुगर डायरेक्ट आपके स्टमक में जाता है एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। नाउ मैं आज कुछ होम रेमेडीज़ लेके आई हूँ, कुछ फेस मास्क, फेस स्क्रब एंड फेस क्लिनजर। तो मैं ये 3 चीज़ें लेके आई हूँ, आप अप्लाई कीजिए, देखिए, थोड़े वक्त तक उसे यूज़ कीजिए, वीक में 2 से 3 बार उसे यूज़ कीजिए एंड प्लीज़ मुझे बताना ये आपको कैसा लगता है। सो फर्स्ट विल मेक क्लिनजर, एंड सबसे मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट इस चीज़, फोम, स्क्रब, क्लिनजर, ये सब हम बनाएंगे आलू से।
येस फ्रेंड्स, वी आर डूइंग इट फ्रॉम पोटैटो। सो पोटैटो को, एक पोटैटो लीजिए, उसको पील कीजिए। वी आर फर्स्ट मेकिंग क्लिंजर। पोटैटो लीजिए, उसको पील ऑफ कीजिए, उसको क्या कहते हैं, घस लीजिए और पेस्ट बना लीजिए। द बेटर वे, पेस्ट बना लीजिए उसका। उसको आप रॉ मिल्क, कच्चे दूध में मिक्स कीजिए। क्लिंजर फॉर्म हो जाए, पेस्ट बनाना है अपने को, कच्चे मिल्क उतना ही डालिए कि वो आपके क्लिंजर के जितना डाइल्यूट हो जाए। उसको आपको लगा के रखना है 15 to 20 मिनट्स। आप लगा दीजिए, छोड़ दीजिए एंड वॉश कर लीजिए। हल्का हल्का सा ऐसे करते हुए आप उसे वॉश कर लीजिए। सेकेंड, मैं लेके आई हूँ स्क्रब, पोटैटो स्क्रब। अगेन पोटैटो पेस्ट लीजिए, उसके अंदर राइस फ्लावर, चावल का आटा मिक्स कीजिए एंड लिटिल बिट ऑफ रोज़ वाटर। जितना, वो ज़्यादा पतला नहीं करना है, 2 से 3 ड्रॉप्स डालनी है उसके अंदर एंड उसको लगा लेना है। जस्ट अप्लाई ऑन योर फेस एंड कीप इट फॉर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स मसाज इट। इट्स अ स्क्रब, सो प्रॉपर मसाज कीजिए उससे। एंड इसको आप हटाने के लिए नींबू, लेमन, हाफ लेमन को लीजिए एंड लेमन से उसे मसाज दीजिए। स्क्रब आपने लगा लिया, अप्लाई कर लिया एंड देन उसको लेमन के थ्रू उसको हाफ स्लाइस करके डायरेक्ट लेमन से आपको उसको मसाज देना है। आफ्टर 15 मिनट्स आपको ये स्क्रब करना है, देन वॉश योर फेस। अब थर्ड चीज़ मैं लाई हूँ इज़ फेस पैक। टेक अगेन अ पोटैटो पेस्ट, एलोवेरा जेल, दोनों को मिक्स कीजिए एंड अप्लाई ऑन योर फेस। उसे भी 15-20 मिनट छोड़ दीजिए, देन रब एंड वॉश योर फेस। इतना सब करने के बाद आपको बस फेस सीरम लगाना है एंड दैट्स इट। हियर योर पिगमेंटेशन रेमेडी इज़ विटामिन सी का सीरम आपको लाना है। एंड अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी विटामिन सी सीरम आप आफ्टर एवरीथिंग यू हैव टू अप्लाई ऑन योर फेस एंड लेट इट। सो कैसा लगा फ्रेंड आज का ये वीडियो आपको, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड कितना ये हेल्पफुल है मुझे वो भी बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई पेज। एंड कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू।